अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद अली और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8618 के गैस क्वेश्चन, पास पेपर से लिए गए कुछ सवाल, उनके बारे में कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं और कौन से सवाल हैं जो पास पेपर में रिपीट हुए हैं। वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल लीडरशिप 8618 पास पेपर रिव्यू क्वेश्चंस एंड गैस क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला सवाल है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लीडरशिप इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाउ डू डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज कंट्रीब्यूट टू इफेक्ट स्कूल मैनेजमेंट। देखिए ये नीचे से मैंने की पॉइंट बनाए जो आंसर में रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से आंसर बनाने, कौन कौन से पॉइंट पे लिखने, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं ताकि स्टूडेंट को आसानी हो कि हमें सवाल में कौन सी डेटा लिखना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोवाइड विजन, डायरेक्शन एंड मोटिवेशन, इंश्योर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। वो कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करती हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्ट्रक्शनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो चारों थ्योरी हैं वो सपोर्ट करती हैं इस सवाल को, एक सवाल में क्या क्या मांगा जाता है। वो इन्हीं की पॉइंट पे आपको सवाल का जवाब लिखना। चलते सेकंड की तरफ। डिस्कस द evolving role of education leaders in a rapidly changing world. What leadership skills are essential for addressing 21st century education changes? Move from authority figure, ये देखें, और कौन सी रिक्वायर्ड स्किल हैं जो 21st सेंचुरी के लिए ज़रूरी है। कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप स्टाइल इन शेपिंग इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस। सो सवाल के जवाब के की पॉइंट लिखती हैं जो आपको सवाल लिखने हैं। यही चीज़ आपके सवाल में होनी चाहिए, इससे आपका सवाल मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंशाल्लाह 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलते हैं और सवाल की तरफ। कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेमोस्ट्रेट एंड अथॉरिटेरियन लीडरशिप इन एजुकेशन, हाउ डज लीडरशिप स्टाइल इन्फ्लुएंस टीचर मोटिवेशन एंड स्टूडेंट सक्सेस। ये दो थ्योरीज़ हैं या रोल्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है अपने अपने हिसाब से। एंड देन स्टाइल, कौन सा स्टाइल ज़्यादा फ़ायदेमंद है स्टूडेंट के नतीजे के लिए। ठीक है, वही चीज़ डेटा में लिखनी है जो मैंने आपको सजेस्ट की हुई है आंसर में की पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, फोर्थ के फिफ्थ की तरफ। सवाल नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ एथिकल लीडरशिप इन एजुकेशनल मैनेजमेंट, हाउ कैन लीडर्स मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन गवर्नेंस। यही सवाल जो मैंने रिपीट किए हुए हैं, बताते हैं की पॉइंट। बिल्ड ट्रस्ट, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, इंश्योरेंस, इक्वलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आपका आंसर इसी डेटा पे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आपका सवाल होपफुली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ सिक्स की तरफ। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन इन एजुकेशनल लीडरशिप? डिस्कस स्ट्रेटजीज to foster teamwork among teachers, administrators and stakeholders। सेम वही चीज़, वही डेटा, वही चीज़, वही की पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने, मगर सवाल आपका जवाब इन्हीं चीज़ों पे मबनी हो। ठीक है, सवाल नंबर 7, हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लीडरशिप? डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। ये सवाल सेम चीज़ वो मैंने आपको की पॉइंट बताए हुए हैं, देख लें रिपीट। सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 8, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर की स्टेप फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग रिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ब्रेकडाउन होता है दो आंसर में। फर्स्ट ऑफ नेसेसरी टू अडॉप्ट टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये एक सवाल का पार्ट होगा। स्टेप है, व्हाट आर की स्टेप फॉर सक्सेसफुली, जो कामयाब हो सके, इम्प्लीमेंट जिन पे अमल दरामद हो सके, वो कौन सी स्टेप? आइडेंटिफाई नीड, प्लान, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर एंड सस्टेन। ये स्टेप है, वन बाय वन आपको जो आंसर में लिखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशनल लीडरशिप, हाउ can digital tool enhance leadership effectiveness? Effective
नेस, ठीक है। डिजिटल टूल कौन से? फास्टर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सपोर्ट, कोलाब्रेशन, डेटा शेयरिंग, एनहेंस, रिमोट। Number 10. Write a short note on following topics. Adaptive leadership in times of crisis. The role of mentorship in developing future educational leaders. ये सारी चीज़ें देखिए नीचे से मैंने दिए हुए की पॉइंट। अडेप्टिव लीडरशिप, फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्राइसिस, फॉर एग्जांपल कोविड-19। mentorship, develop new leaders, provide guidance and experience. सवाल नंबर 11, would you define your role as a leader? What is your focus? What is your focus? What is really important to you? How do you define importance? ये सवाल बेसिकली ब्रेकडाउन होता है 4 सवाल में, मगर हमको चीज़ पे जो फोकस करें, फोकस ऑन विजन, वैल्यूज, स्टूडेंट सक्सेस, इंपॉर्टेंस, ऑनेस्टी, फेयरनेस, इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। देख लीजिए ये चीज़ें आपका आंसर इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए इन डेटा के मुताबिक। What do you understand by term educational leadership, and do you think that educational leadership is a helpful for lifelong learning? If yes, explain how. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 13, what is different between cognitive resource theory and strategic contingency theory? देखें ये दोनों थ्योरी को मैंने अलग-अलग लिखा है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है थ्योरी में, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। की पॉइंट 14, what is situational leadership model? Do you think up to you which extent this model is effective? ठीक है, देख लें ये सपोर्टिंग डेटा है नीचे से की पॉइंट में। 15, what are ideal condition for using parentalistic leadership style? ठीक है, सवाल है जवाब आइडियल की पॉइंट। सवाल नंबर 16, what make a leadership strong? What are stage of team building? Strong leadership, vision, integrity, empathy, decisiveness, stages of team building, forming, storming, norming, performing, adjuring. What a word. 17, describe the qualities of a visionary leader. Clear long-term vision, inspire and motivate others, innovative risk taker, future oriented। ये सारी क्वालिटी एक अच्छे लीडर में, विजनरी लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए। उनको आपको मज़ीद लिखना है डिटेल में, ठीक है। डिफाइन चेंज मैनेजमेंट, डिस्कस लेवल ऑफ चेंज मैनेजमेंट, डेफिनेशन, सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रांजिशन। लेवल कौन से? इंडिविजुअल, टीम, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। उनको अलग-अलग ये चीज़ मेंशन कर, जिस तरह से इंडिविजुअल में पर्सनल अडॉप्शन होती है, किस तरह से वो आपको चेंज करता है खुद को, ग्रुप में किस तरह से काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किस तरह से काम करता है। ये चीज़ें लेवल 3 लेवल होती हैं, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। 19, व्हाट इज़ MIS? हाउ it is useful in educational system. Management information system, collect, process, analyze data, help in planning, decision making, record keeping, improve efficiency in school, universities. Discuss the need and scope of leadership. Also elaborate different levels of leadership in detail. Need, guidance, direction, accountability, scope, academic, ठीक है, लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, ये सारी देख लें। 21, डिस्कस फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन डिटेल। टेक्नोलॉजी ड्राइवन लीडरशिप, more focus on diversity, equity, and inclusion, collaboration across border,
लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड इनोवेशन एट अ सेंटर। सो ये थे सवाल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए प्लस में की पॉइंट के थ्रू जो आपको आंसर में लिखने, ठीक है। इन्हीं की पॉइंट के हिसाब से अपना सवाल जो है सेटअप में करना है, लिखना है जवाब। तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में 21 सवाल में से यकीनन 3 से 4 कंफर्म आ जाएंगे। तो इसमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने पाथ पेपर से भी लिए हैं प्लस में बुक से, और डीप एनालिसिस करके लिए हैं कि कौन से एक्सपेक्टेडली जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।